Hello students, welcome back. This is a continuation of the topic that we were doing in the last class. Let's continue from there only. So now we have understood the rule of either or. Let's move further. Now when we say, suppose मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी चली गई. ठीक है जी, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी चली गई. या जैसे ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया जी वो लॉकडाउन होने वाला है तो सड़कों पर भीड़ हो गई. समझे? जैसे ही आप क्लास में पहुंचा लेक्चर शुरू हो गया, काइंड ऑफ ऐसा. तो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं कि जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चली गई. तो ये सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होगा. नाउ व्हेन आई कनेक्ट विद एज सुन एज, आई reach the station. जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हुआ, गाड़ी चली गई. तो आगे क्या इंग्लिश होनी चाहिए थी. मैंने इफ यू से as soon as I reached the station the train had arrived or the train had left. सपोज आप लिखते हैं the train had left, या कुछ तो बोलते हैं the train लेफ्ट, या आप में से कुछ लोग जवाब देते हैं द ट्रेन हैज लेफ्ट. ओके, विच वन इज करेक्ट एज पर यू. तीनों ही सेंटेंस आप लोग बोल रहे होते हो, हर एक अपना अपना समझदारी है कि वो कैसे करते हैं. लेकिन देखें तीनों सेंटेंस में से अगर मैं वैलिडेट करना चाहूं तो मैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट बोलूंगा. एक चीज़ तो वेरी वेल यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर हम रीच्ड बोलते हैं, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ पर भी वर्ब लिखा होना चाहिए, सेकंड ही होना चाहिए. इन द सेंस कि अगर पास्ट टेंस से शुरू होता है तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में रखा जाता है. इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद पास्ट टेंस द होल ऑफ द सेंटेंस इज सपोज टू बी इन पास्ट टेंस ओनली. दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड. इट मीन्स आपका जो हैज़ वाला सेंटेंस है वो डेफिनेटली इनकरेक्ट है. हैज़ तो नहीं हो सकता, चली गई वैसे ही. नाउ व्हेन वी से द ट्रेन हैड लेफ्ट या ट्रेन लेफ्ट, तो अप्रोप्रिएटली स्पीकिंग द सेंटेंस आना चाहिए द ट्रेन लेफ्ट. ओके, बिकॉज इफ यू जस्ट थिंक ऑफ इट कि दोनों इवेंट एक ही मौके पर हुए हैं. जैसे ही मैं पहुंचा गाड़ी चली गई, मेरे सामने ही तो गई है. अगर मैं वो सेंटेंस ऐसा था मेरे जाने से पहले गाड़ी जा चुकी थी मतलब व्हेन यू रीच देयर यू फाउंड द प्लेटफॉर्म वाज टोटली एम्प्टी, डिजर्टेड, देयर वाज नोबडी अराउंड, तो दे कूली टोल्ड यू सर द ट्रेन हैज ऑलरेडी गॉन. दिस इज अ डिफरेंट थिंग. बट हियर व्हाट सेइंग, जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही मैंने देखा गाड़ी जा रही थी मेरे सामने तो गाड़ी चली गई. आई कुड सी ऑन माई ओन. तो ये जो है फिर उसमें लेफ्ट आ जाता है. इट मीन्स कि जब भी आप एज सून एज लगाएं तो आप सेम टेंस लगाएं. आप ये याद रखें. आई विल राइट द रूल लेटर टू समराइज दिस. तो एक चीज़ आप याद रखिए कि एज सून एज वाले केस में अगर आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. ओके, नाउ फिर एक होता है आपके पास रूल नो सूनर डिड का. वी राइट द सेम थिंग दिस वे ऑल्सो. नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन then the train departed. We write like this. Okay, so no sooner did I reach the station than the train departed. तो whenever you write like this no sooner did, तो बीच में कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर then लगाएंगे. ओके, यहाँ पर सिर्फ हमने कॉमा लगा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर no sooner did लगाएंगे तो यहाँ then लिखेंगे. Okay, and then one more type of sentence. Hardly had I reached the station when the train departed. Okay, what we are trying to learn here is hardly had आ जाए तो यहाँ पर आप when से कनेक्ट करिए. When you have this hardly had connected with when,
तो हार्डली हैड वाले में व्हेन लगाइए, नो सूनर डिड वाले में देन लगाइए और एज सून एज में सेम लगाइए। मीन्स अगर मैं एज ए रूल लिख लूँ, फॉर द टाइम बिंग मैं एज ए रूल लिखना चाहता हूँ, मीन्स एज सून एज जब आप लिखेंगे तो यूज सेम टेंस इन बोथ क्लॉजेस। ओके, इस तरफ भी आपने वीडियो लगाया था, वीडियो लगाया, V1 लगाया, V1 लगाया, ऐसे ही करेंगे। दूसरा, जब आप नो सूनर डिड लिखते हैं तो इसके साथ आपको देन लिखना होता है। हाँ, कभी कभी आपको ये नो सूनर हैड में भी लिखा हुआ मिल सकता है, तब भी आएगा देन ही। ओके, एंड थर्ड, जब आप हार्डली हैड लिखो तो उसके साथ यहाँ व्हेन लगाओ। बट कभी कभी बुक्स में आपको ये स्कार्सली हैड से भी बनाया होता है, तब भी आपको व्हेन ही लगाना है, और बेयरली हैड में भी आपको व्हेन ही लिखना है। समझ लीजिए, दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू। तो शॉर्टकट करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा याद ना रखना पड़े तो ऐसा याद रखो कि वेन एवर आई एम यूजिंग एज सुन एज, आई एम यूजिंग द सेम टेंस इन बोथ द क्लॉजेज। इन केस ऑफ नो सूनर डिड और नो सूनर हैड, आई एम यूजिंग देन विद इट। अल्टीमेटली सूनर देन, earlier than, it goes that way, I keep in my mind. I hardly had, I use like this, hardly had or scarcely had or barely had, I have to use when in that case. Okay, so you have understood this now कि क्या है। I expect that you're noting down in this in your notebooks, and from these videos you're learning and then making short notes for yourself, because rules may be many, though we are not doing all of them, but आप जितना भी लिख रहे हैं अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे इट विल बी ईजियर फॉर यू। नाउ एक और चीज़ याद रखें, मैंने हिंदी में बोलकर नहीं दिखाया। इफ़ यू आर नॉट शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी एज वेल, आई डोंट माइंड। अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो डजंट रियली मीन दैट वी कैन नॉट टॉक इन हिंदी, कोई पाप नहीं हो जाता है। वी हैव टू लर्न, एंड इट्स नॉट लाइक इट्स लाइक दिस। आई कंसिडर पर्सनली, आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, आई कंसिडर इफ योर हिंदी इज गुड एंड योर इंग्लिश इज गुड, यू आर ए वर्सेटाइल पर्सन। There are many people in the industry, those who can speak good English as well as Hindi, and that is your USP. I consider, being an Indian, I really need to learn my roots. I really need to learn my language. I cannot forget my Hindi. I am a Punjabi. I cannot forget my Punjabi. Though this is the need of the hour, I really need to learn English. I am definitely there to learn English. But I don't feel humiliated or insulted if I speak Hindi, जिससे मुझे जल्दी समझ आए। ओके, वो समझने की कोशिश करनी है। देयर इज नो हार्म। आप समझिए, पेपर में सही करिए। वो नहीं पूछ रहा है कि आप हिंदी बोल रहे थे, सीख रहे थे, कैसे। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। होप यू गेट माय आइडिया। आप जब लिखेंगे मान लीजिए, तो आपको कैसे लगाओगे, दिमाग में क्या चीज़ आती है। ये चीज़ ऐसे ही आती है कि आई ट्राई, मुझे ज़्यादा हिंदी, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी चली गई, ये आपने कहा था इस वाले सेंटेंस में। बट मैं क्या कहता हूं, मैं पहुंचा भी न था कि गाड़ी चली गई। परफेक्टली ऑल राइट। ओके, सो दैट इज व्हाट वी वांट टू से। मैं पहुंचा भी ना था कि गाड़ी चली गई। और हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, क्या कहना चाहता है? हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन मतलब मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा ही था कि गाड़ी चली गई। ओके, इट मीन्स द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हैज इंक्रीज्ड इन 3 सेंटेंसेस। तो कभी कुछ आपको लिखना हो, जब आप बहुत सीरियसनेस दिखाना चाहते हो कि यार आपने एफर्ट करा, नहीं हुआ, तो फिर वो हार्डली हैड लगाऊंगा। इन बिटवीन में नो सूनर लगाऊंगा, ऐसे में एज सून एज लगाऊंगा। रूल्स मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिए हैं। यू रियली नीड टू कीप देम इन माइंड। ओके,
I'm heading towards my sessions of vocabulary now. Very soon we'll be taking up vocabulary, reading comprehension, analogy, anagrams, which is definitely a very important part. I have kept it at side because the reason you are going through certain vocabulary sheets and all, and grammar sheets and all, so you are desperate to know जी ये clause क्या होती है और ये इसमें noun कैसे निकालना है. So I just wanted to give you that of the a bit of that idea. तो मैंने कुछ rules आपके साथ share करे हैं, but now very soon we are going to take vocabulary classes as well. So here we are. Now if I write like this, until, unless and then till, क्या होता है ये? Till is up to a fixed point of time. अगर हम इसको हिंदी में इसको करेंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ समझने में, ये तक और तब तक और कब तक फिर मुश्किल होता है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट नोशन से समझें. तक तो है ही है, लेकिन कौन से वाला मुश्किल होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड. टिल का मतलब है अप टू ए फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है. आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या? आई विल वर्क टिल 5 PM today. Okay, that is what the work till 5 PM today. Now until, शॉर्टकट में समझें. अनटिल क्या होता है, ऐसा दिमाग में रखिए कि ये नेगेटिव टिल होता है विद अ कंडीशन ऑफ टाइम, जिसमें ये कोई टाइम की कंडीशन होती है. वो समझें क्या होती है. आप किसी को बोल रहे हैं वर्क अनटिल आई रिटर्न, व्हाट डू यू से? काम करते रहिए जब तक मैं आ नहीं जाता हूं. काम करते रहिए जब तक मैं आ नहीं जाता हूं. इसका मतलब है वर्क अंटिल आई रिटर्न. किस पॉइंट ऑफ तक काम करना है? उस पॉइंट ऑफ टाइम तक काम करना है जब तक आप आ नहीं जाते, चाहे फिर आप 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं. अल्टीमेटली टाइम का मेंशन जरूर है, तो वहां पर फिर अंटिल आएगा. अनलेस, देखें, अनलेस इट्स अ general condition having no association with time. समझे? It is a general condition having no association with time. कैसे? If I say to the student, you will not pass unless you work hard. तो वर्क हार्ड करेगा तभी तो पास होगा, अदरवाइज इन बिटवीन कोई कहानी नहीं है. होप यू अंडरस्टैंड. तो इसका मतलब ठीक है, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. टाइम का कोई मेंशन नहीं. आप मेहनत करेंगे, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड. इट मीन्स आपको मेहनत करना है तभी आपने पास होना है. टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है. और याद रखिए, वी विल नॉट यूज, ऐसे लिखिए, वी डोंट यूज नेगेटिव इन द क्लॉज कंटेनिंग अनलेस और अंटिल. ओके, याद रखिए. जिस सेक्शन में क्लॉज आप जानते हैं ऑलरेडी, आई हैव डिस्कस्ड. नहीं जानते तो पिछली बड़ी वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा. जिस पार्ट में अनलेस लिखा है और अंटिल लिखा है, उस पार्ट में आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे. दूसरे पार्ट में आप चाहें तो लगा सकते हैं. इसमें अनलेस यू वर्क हार्ड, इस पोर्शन में नेगेटिव नहीं लिखा है, यहाँ नॉट लिखा हुआ है. ओके, ऐसे लिखते हैं. एक और सेंटेंस देखिए. जब कोई हमारे घर आ जाता है और हम उसे कहते हैं कि चलिए मैं आपको रोड के आखिर तक छोड़ कर आता हूँ, ठीक है. समवन विजिटेड योर प्लेस, नाउ व्हेन ही वाज गोइंग, देन यू जस्ट कम टू सी ऑफ the fellow and then you come to the gate. Suppose his vehicle is there somewhere outside, तो आप क्या कहते हैं, चलो यार तुम्हें गली के आखिर तक छोड़ के आता हूँ. तो हम सेंटेंस में बोलते हैं, let me drop you
till the end of the road. This is what everybody has been speaking, most of us. I am not blaming anyone, but normal notion यही है बोलने का कि let me drop you till the end of the road. Perfect sentence. आप और मैं सभी बोल रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं. So everybody is feeling that I am very smart. Perfectly all right, you are smart. लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रामेटिकल एरर क्या है फिर यहाँ पर? सोचने की बात तो यह है कि सेंटेंस में कहीं टाइम का तो कोई कंसर्न ही नहीं है, तो फिर आप टिल क्यों लगा रहे हैं? आप उसे रोड के आखिर तक छोड़कर आ रहे थे, तो वहाँ टाइम क्या है? टाइम तो कुछ नहीं, तो फिर टिल आप क्यों लगाते हो? इट मीन्स वहाँ पर आना चाहिए लेट मी ड्रॉप यू टू द एंड ऑफ द रोड, बिकॉज टू अल्टीमेटली डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट? डेस्टिनेशन. तो फिर तो टू ही आना चाहिए. These kind of errors we really need to eliminate, and once we learn these rules, when you write, when you become the officers and certain other places, when you acquire good positions, I think this helps you. अभी शुरू तो आप एग्जाम से कर रहे हैं, but this is a long way to help you there. Okay, kindly note this much.